बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द नीड फॉर एड्रेसिंग, जो कि सब्जेक्ट कंप्यूटर क्लास 9th। द नीड फॉर एड्रेसिंग क्या होती है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। अ पॉकेट इज़ द यूनिट ऑफ डाटा सेंट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। कहता है एक पॉकेट एक ऐसा डाटा का यूनिट है जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस मुंतकिल होता है। इट रिक्वायर्स, इसको चाहिए होता है, इट्स डेस्टिनेशन एड्रेस जस्ट लाइक वी राइट एन एनवेलप वाइल सेंडिंग अ लेटर। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि जब आपने किसी को एड्रेस बताना हो या किसी को कोई मैसेज सेंड करना हो तो आप क्या करते हैं, एनवेलप के ऊपर उसका एड्रेस लिख देते हो। तो वो एड्रेस के ज़रिए वो जो लिखा होता है एनवेलप के ज़रिए वो अपनी डेस्टिनेशन मंजिल पर पहुंच जाता है। एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द रेसिपिएंट साइड एक्सेप्ट पैकेट्स। जारी बात है, अगर आपने एड्रेस उसके ऊपर लिखा होगा तो वो जो रेसिपिएंट होगा पैकेट्स को वसूल करेगा। एंड असम्बल देम टू शो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, जिसमें क्या होती है, उसकी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है। इफ़ देर आर मोर देन वन एप्लीकेशन रेडी टू एक्सेप्ट अ पैकेट, अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन है उस पैकेट को एक्सेप्ट करने के लिए, देन अ नंबर कॉल्ड पोर्ट नंबर, तब आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, पोर्ट नंबर की ज़रूरत होगी। ये कब ज़रूरत होगी, जब रेसिपिएंट ज़्यादा होंगे। डिस्टिंग्विश द टारगेटेड एप्लीकेशन फ्रॉम अदर एप्लीकेशन, सो प्रॉपर एड्रेसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र। अब यहाँ पर वो कहता है कि अगर आपने डाटा को ट्रांसफ़र करना है तो आपको उसका मुकम्मल एड्रेस पता होना चाहिए। अगर एड्रेस मुकम्मल नहीं होगा तो आपका डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है जी इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इन डाटा कम्युनिकेशन। कहता है अगर आपने डाटा की कम्युनिकेशन करनी है तो एड्रेसिंग की उसमें क्या रोल है। बिफोर सेंडिंग अ मैसेज सोर्स मस्ट नो द डेस्टिनेशन एड्रेस। कहता है कि अगर आपने मैसेज को सेंड करना है तो सेंडर को भेजने वाले को उसकी मंजिल का पता होना चाहिए। डिवाइसेज ऑन अ नेटवर्क नीड एड्रेस, अगर आपने इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। कहता है जो डिवाइसेस जिन्होंने कम्युनिकेट करनी है दूसरे के साथ, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, उस एड्रेस की ज़रूरत होनी चाहिए ताकि वो उसको अपना मैसेज कन्वे कर सके। सो गिविंग अ एड्रेस टू अ मैसेज इज़ द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर आपने मैसेज को कन्वे करना है, कम्युनिकेट करना है, तो पहला स्टेप होता है कि आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए। एंड सेकंड स्टेप इज़ टू ट्रांसमिट द पैकेट इज़ टू इंटेंडेड रेसिपिएंट, और दूसरा स्टेप क्या होगा कि उस पैकेट को ट्रांसमिट का मतलब होता है आगे ट्रांसफ़र कर देना जिसको ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है जी मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग। अब ये टेलीफोन एड्रेसिंग क्या होती है, टेलीफोन एड्रेसिंग ये होती है कि जब आपने किसी को टेलीफोन के ज़रिए आपने कोई मैसेज भेजना तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उसका नंबर डायल करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, टेलीफोन एड्रेसिंग। और अगर नेटवर्क के ज़रिए आपने कोई मैसेज सेंड करना है तो उसको आपको ज़रूरत पड़ती है आई पी मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल। मिसाल के तौर पर जैसा कि बुक में कह रहे हैं, सपोज यू वांट टू मेक अ फ़ोन कॉल टू योर फ्रेंड, अगर आपने किसी अपने फ्रेंड को कॉल करनी है, बिफोर कॉलिंग यू नीड टू नो एग्जैक्ट टेलीफोन एड्रेस, तब आपको उसका एग्जैक्ट टेलीफोन एड्रेस का पता होना चाहिए। डैट इज़ टेलीफोन नंबर, यानी कि टेलीफोन नंबर जिस तरह मैंने पहले बताया, तो उसे हम क्या कहेंगे, टेलीफोन एड्रेसिंग। टेलीफोन एड्रेसिंग ये है कि अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को मैसेज कन्वे करना तो उसका नंबर होना चाहिए आपके पास, और अगर इंटरनेट के ज़रिए भेजना है तो उसके आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी एड्रेस होना चाहिए। लाइक अ टेलीफोन नंबर ऑल आईपी एड्रेसेस आर यूनिक। डिवाइस गेट्स इट्स ऑन यूनिक आईपी एड्रेस। कहता है जिसको मैसेज भेजना हर डिवाइस का एक अपना आईपी एड्रेस होता है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इफ एन आईपी एड्रेस आर डिवाइस फिक्स्ड ऑन अ नेटवर्क, कहता है अगर एक ऐसा आईपी एड्रेस जो कि फिक्स है उस डिवाइस के ऊपर, उसे हम कहेंगे स्टैटिक यानी कि जो फिक्स हो जाता है। अदरवाइज इफ ईच टाइम अ न्यू कनेक्शन, और अगर आपने न्यू कनेक्शन करना है तो नया एड्रेस आपको हर दफ़ा नया आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक आईपी एड्रेस। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ लग गई होगी।